पाकिस्तान के लिए ट्रंप के दरवाजे बंद हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने ट्रंप के दरबार में जो दूत भेजे थे वो कहां गायब हो गए। ट्रंप के पैर पकड़ने के लिए अमेरिका पहुंचे बिलावल भुट्टो और पाकिस्तानी गृह मंत्री कहां और किस हाल में मिले। पूरा पाकिस्तान शहबाज शरीफ से इन्हीं सवालों के जवाब मांग रहा है, लेकिन जवाब देना तो दूर, शहबाज शरीफ खुद मुंह छिपाए हुए फिर रहे हैं। तो ये बात ट्रंप ने डिनाई कर दी है इस स्टेटमेंट के साथ कि उन्होंने ये कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि अमेरिका में कॉम्पिटेंट पीपल ज्यादा से ज्यादा आए। अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी रोना रहूंगा एक सेकंड के लिए कि हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये भी रोना चाहूंगा। सर, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और उनके आने से दुनिया में क्या चेंजेस आएंगे, खास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो यही बहस छिड़ी रहती है कि वो इंडिया के बहुत नजदीक हैं और पाकिस्तान के साथ पहले भी कुछ खास अच्छा उनका रवैया नहीं था और इस बार भी ऐसे ही लग रहा है कि काफी टफ टाइम देखने को मिल सकता है। अमेरिकन्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है। हाउ डू यू, व्हाट इज योर रीडिंग सर? कि एक बड़ी तादाद भारतीयों की अमेरिका में आती है और वो यहाँ पर बहुत की पोस्टों पर काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि सिर्फ ये नहीं कि ऐसे लोग आए कि जो खुद कॉम्पिटेंट हो, बल्कि हम ये चाहते हैं कि वो दूसरों को भी ट्रेन करें। और वो ये जो ट्रेन करने की बात करें वो ये पसंद करते हैं। उन्होंने पहले भी ट्रंप की जो माइंडसेट है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो भी मिल रहा है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ट्रंप साहब ने शपथ लेते ही एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो जिहादी और आतंकवादी देश के जो इलीगल जो नागरिक आते हैं और जो भीख मांगने आते हैं, तो इससे आप समझ गए उन्होंने किस देश को टारगेट किया है। ज़्यादातर उन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की को टारगेट करते हुए ये ऐलान किया है और उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे और उनके ऊपर मतलब उनकी एंट्री पे बैन लगाया है। अब इस चीज़ से पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार अमेरिकन्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है। हाउ डू यू, व्हाट इज योर रीडिंग सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनाग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे। सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों हैं, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। उस कमरे के अंदर हर सीट जो थी उसकी वैल्यू थी, उसके पीछे पावर थी, उसके पीछे डिप्लोमेसी थी। चीमा साहब, आपको मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 3 कमरों के अंदर डिग्निटरीज को बिठाया गया था यहां पे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ 2 कमरों में गए। एक इस कमरे में जहां ओथ लिया और साथ के कमरे में जहां अमेरिका के गवर्नर बैठे थे 5 मिनट के लिए वहां पे रुके। बल्कि अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी रोना रहूंगा एक सेकंड के लिए कि हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये भी रोना चाहूंगा आपके सामने, जो कि मेरे दुखों के अंदर एक दुख शामिल है। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंच गए। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया 1977 में। 48 साल का तजर्बा जेब में डाल के फिर रहे, किताबें लिख चुके हैं। आपका फॉरेन सर्विस, आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस वक्त, लाइए रखता है, उसके पास फॉरेन ऑफिस का कितना तजर्बा मौजूद है? क्या वो डिप्लोमेट है? क्या वो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ इस कमरे में बैठने की सलाहियत रखता है? ये आपके लिए और 23 करोड़ लोगों के लिए सवाल है। पीछे बैठे हुए लोग जो अमीर तरीन थे, टेक्निकल तरीन थे, चीमा साहब, उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मदद की है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? इंग्लिश से नाराज, इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाते मौलवियों की ये स्टेटमेंटें थी। आप आज भी वहीं खड़े हैं। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन,
दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं उसमें आप अमेरिका से आप स्टोन एज में जा रहे हैं। उसकी वजह मैं वो भी वजह बताना चाहूंगा स्टोन एज में क्यों आप जा रहे हैं। आज चीमा साहब, दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगले स्टेज पर रिसर्च जा चुकी है जिसको कहा जाता है ASI और AGI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली डिग्रीज है। और आपका लौंडा लपाड़ा आवारा सारा दिन गंदे ट्वीट, गंदे यूट्यूब, गंदी ज़हनियत से नहीं बाहर आ रहे। कल आपके 2 लीडरान टीवी स्टेज पे जो थप्पड़ उन्होंने एक दूसरे को मारे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। चले, वो तो छोटी सी बात है। मैं यहां के डायस्पोरा को मैं बताना चाहूंगा कि वो कहां थे और आप कहां हैं। चीमा साहब, आपने कहा है कि उनकी मार्को रूबियो साहब से मीटिंग पहली ओथ लेने के बाद हुई। ठीक, 6 सेक्रेटरीज को मिले हैं डॉक्टर जयशंकर। यहाँ पे आपने तो NSA की बात की, 6 सेक्रेटरीज ऑफ द कैबिनेट को मिलकर गए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अपने 2017 के जहां रिलेशनशिप छोड़े थे उनको री-एनर्जाइज, रीएक्टिवेट करने लगे हैं। और कई हम उसमें से प्रोजेक्ट कर रहे थे वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, और हम उनको अगले लेवल पर लेके जाएंगे। चीमा साहब, उन्होंने बार बार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मोबिलिटी ऑफ द पीपल। वो मोबिलिटी क्या है? टेक्नोक्रेट्स लाना। यहां वर्कर नहीं आते। वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट, दुबई में ईंटें उठाने के लिए, डंकियां लगाने वाले। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था, म्यूचुअल मोबिलिटी ऑफ द पीपल। लफ्ज उनका म्यूचुअल मोबिलिटी ऑफ द पीपल। और फिर उसके बाद उन्होंने बात की कि इंडो पैसिफिक के हमारे रिलेशनशिप बाइलैटरल क्या किए हैं। मैंने कोविड के उसके क्वाड के हवाले से हमारी मीटिंग्स क्या हुई। जब वो मिले तो जापान के फॉरेन मिनिस्टर भी उनके साथ थे। दूसरी मुलाकातें मैंने आपको ये नहीं अभी बताया, भूल चुका हूं कि क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर सारे साथ बैठे थे। अल्टीमेटली डॉक्टर जयशंकर उनके साथ भी इंटरेक्ट करके गए। आपको जरूरत है पीरों की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर गुंजाइश है पीरों मुर्शद की, जिहाद की गुंजाइश है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। अगर है तो बस सिखाओ, ठीक है, सिखा रहे हो, जो कर रहे हो सिखाओ, मैं मना नहीं करता। मैं क्यों मना करूंगा चीमा साहब? अगर आपकी तरक्की इसी चीज में है तो बेशक खुल के करो। मैं आपको वीडियो कहते हैं तो भेज देते हैं जिसमें मुर्शद साहब ने पियर्सन को कहा था। उसने कहा था कि आपके बच्चे आपको मिलने क्यों नहीं पाकिस्तान आते। उसने कहा इट्स डेंजरस फॉर देम टू कम टू पाकिस्तान। कासिम के लिए इट्स डेंजरस फॉर कम टू पाकिस्तान। इस और रैकेट गूगल कर ले, मेरे मगर ना पैना। मैंने तो तुझे रोज गाला कर दो भी उर्दू पंजाबी तो अंग्रेजी भी नहीं आती, एक गूगल करके देख लो। और ब्रिटिश पियर्सन को मुर्शद पा ने कहा था इट्स नॉट गुड फॉर देम टू कम टू पाकिस्तान। ठीक चले, हाँ, ये तुसी गल पै जांदे हो, गल्लां नहीं करन दिंदे, अगले फोन ही नहीं चुकदे तुहाडा। चले जी, लेकिन उस पे छोड़े, इस पे बात करना तो फजूल है। कहते ने मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजिक बेअसर, क्या फायदा उसका। चिमा साहब, दूसरा डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक किया गया था काउंसिल जनरल पे, वी वांट इग्नोर इट, ये भी उन्होंने कहा। बट अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप इट इज नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय नीड। चीमा साहब, जब आप कोई भी बंदा आज मुझसे क्वेश्चन करे, नहीं जी भारत के साथ कृष्णा कौन है? एडवाइजर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द व्हाइट हाउस। मजबूरी सर, मजबूरी है उनको रखना। आल्टमैन लेकर गया व्हाइट हाउस में, आल्टमैन, मजबूरी है। कृष्णा की एजुकेशन भारत में पैदा हुआ है, H1B वीजे पे आया चीमा साहब, किसी मां का बेटा वो भी। अगर पानी ना मिले तो थुक जो डुब मरने जेड़ा मुंडे ਤੁਹਾਡੇ लौंडे लपाड़ा वारा फिरन लगे सारी दिहाड़ी गाना है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार ट्रंप साहब के आने से भारत की तो तरक्की होगी है आने वाले 4 सालों में, लेकिन आने वाले 4 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेकार जाने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान मतलब ऐसा कुछ काम करता नहीं जिसके अंदर अमेरिका उनको सपोर्ट कर सके। क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादीपन
बनाता है और जिहादियों को पनाह देता है, और पाकिस्तान के बहुत से नागरिक हैं जो भीख मांगने दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ को तो मतलब क्या ही प्रमोट करेगा अमेरिका। अगर पाकिस्तानियों के पास में अगर कोई स्किल होगी तो उनको ज़रूर प्रमोट किया जाएगा, लेकिन स्किल नहीं है, बस भीख मांगना है, तो और आतंकवाद और जिहादियों को क्या ही प्रमोट करेगा अमेरिका। तो उनके ऊपर ट्रम्प साहब बड़ा एक्शन ले रहे हैं, तो पाकिस्तान रो रहा है कि यार हमारे पास यही है, और इन पर ट्रम्प साहब का बड़ा एक्शन देखकर पाकिस्तान मीडिया को आग लग रही है कि अब आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान को खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।